गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को संकल्प द परफेक्ट पाथ में स्वागत है। बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार था कि सर ऑनलाइन आइए। तो चलिए क्लास 10th का पहला लेक्चर मैं ऑनलाइन आज मैं आ गया हूँ और फुटप्रिंट्स लेकर के आया हूँ, जिसके चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, जिसके राइटर विक्टर कैनिन है। इनका लाइव जर्नी 16 जून 1911 टू 21 फेब 1986 तक रहा है। चलिए अब इनके बारे में समझते हैं कि ये विक्टर कैनिन साहब ने क्या ये अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में ये स्टोरी में क्या दिए हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये चैप्टर का मीनिंग समझेंगे। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यानी कि एक सवाल है जो कि ट्रस्ट पे यानी विश्वास पे एक सवाल किया गया है। यानी हो सकता है कि विश्वासघात किया हो कोई, जिस पे एक सवाल किया गया हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रीफेस को समझते हैं। हर चैप्टर में आपका दिया रहता है, इसमें एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है कि इस चैप्टर में दिया क्या गया है। चलिए तो आते हैं, समझते हैं। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीप टू कैच अ थीप। ये ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक चोर को पकड़ना है तो एक चोर जैसा माइंडसेट आदमी को ही आपको नियुक्त करना पड़ेगा ताकि आप आसानी से उस चोर को पकड़ सकेंगे, या एक चोर को ही सेट करना पड़ेगा ताकि आप एक आसानी से एक चोर को पकड़ सकते हैं। और दूसरा कहता है बट इट इज़ ऑल्सो सेड डैट देयर इज ऑनर अमॉन्ग थीव्स। और ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में अपना सम्मान होता है, यानी एक चोर दूसरे चोर को सम्मान करते हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट। अब यहाँ पे देखना है कि ये स्टोरी जो है आएगा, स्टोरी आने वाला है, वो स्टोरी में ये दोनों में से कौन सा लाइन फिट बैठता है। तो चलिए ज़्यादा समय को व्यक्त न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब बच्चों आप स्टोरी में पढ़िएगा तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या क्या, रीड एंड फाइंड आउट। तो यहाँ पे कर आप पढ़ो और फिर उसको फाइंड आउट कीजिएगा आंसर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं क्या है। व्हाट डज हॉरेस डेनवाई लाइक टू कलेक्ट। यानी यहाँ पे हॉरेस डेनवाई एक कैरेक्टर है, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या चुनना या क्या कलेक्ट करना पसंद करते हैं। एंड वाई डज ही स्टील एवरी ईयर। और वो प्रत्येक साल चोरी क्यों करते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टोरी को आगे प्रोसीड करते हैं। स्टोरी में ही ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त होगी। तो चलिए वेरी फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली पैराग्राफ है आपका, एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनवाई वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। यानी हर कोई लोग सोचते हैं कि हॉरेस डेनवाई एक अच्छा और ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार सिटीजन है, पर्सन है, व्यक्ति है। He was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his health. अब ये अप्रॉक्स अभी 50 ईयर्स का हो चुके, 50 साल का हो चुके, अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं यानी शादी नहीं हुई है। और उनकी एक नौकरानी है जो कि काफ़ी चिंतित होते हैं उनकी हेल्थ को लेकर के। इन फैक्ट सचमुच ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर। और सचमुच वो काफ़ी अच्छे हैं, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट यानी एक चीज़ों को छोड़ के, सिवाय, एक्सेप्ट इन सिवाय होता है, एक चीज़ों को छोड़ के वो चीज़ें क्या है, अटैक ऑफ हे फीवर यानी फूलों की एलर्जी उनको है, स्पेशली इन समर यानी कि समर सीजन में यानी ग्रीष्म ऋतु में। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वो अपने बिजनेस में जो लॉक मेकिंग का जो बिजनेस था उनका बहुत ही अच्छे से चल रहा था, बहुत ही सक्सेसफुल थे अपने बिजनेस में, जिसमें 2 हेल्पर्स भी रखे थे, 2 सहायक भी रखे हुए थे और उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था लॉक मेकिंग का। यस, हॉरेस डेनवाई वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। और हाँ, हॉरेस डेनवाई जो है अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. अच्छा, आज से 15 साल पहले वो पहली बार सज़ा काटे थे। सेंटेंस में सज़ा होता है, पहली बार सज़ा काटे थे जेल की लाइब्रेरी में। प्रिशन में जेल होता है, लाइब्रेरी पुस्तकालय, यानी जेल की पुस्तकालय में पहली बार 15 साल पहले वो सज़ा काटे थे। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। वो पसंद करते हैं दुर्लभ और कीमती बुक। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। और इसीलिए वो प्रत्येक साल चोरी करते हैं। सेफ यानी कि तिजोरी और रॉब मीन्स लूटना या चोरी करना, प्रत्येक साल लूटते हैं। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months।
and secretly about books he loved through an agent। यानी वो क्या करते हैं, वो जो हैं प्रत्येक साल प्लान करते हैं सक्सेसफुल चोरी करने के लिए, यानी कि 12 मंथ्स यानी 1 साल के लिए एक बार वो प्लान करते हैं। अच्छा जी, कितने पैसों की उनकी ज़रूरत होती है उतने ही पैसों तक वो चोरी करते हैं और सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से वो बुक यानी जो भी रेयर बुक को वो पसंद करते हैं वो बुक परचेज करते हैं। और वो भी किसके, एक एजेंट के थ्रू, यानी स्वयं नहीं जाते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए, वो एक एजेंट के थ्रू वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं। चोरी करके और वो परचेज करते हैं एजेंट के थ्रू बुक। नाउ walking in bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the other. For 2 weeks, he had been studying the house एट शॉर्ट आवर ग्रेंज। यानी अब जो है वो सनशाइन यानी कि धूप का समय था जहाँ पे वो जा रहे थे और महसूस करते क्या श्योर हो रहा था कि ये ईयर जो है ना बहुत ही अच्छे से उनका जो वर्क रहा यानी कि चोरी का जो वर्क रहा सक्सेसफुल रहा लाइक अदर ईयर्स। और यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है 2 वीक्स तक एक शॉर्ट आवर ग्रेंज एक हाउस है, उनके बारे में अच्छे से इन्होंने स्टडी किया है बिकॉज इनमें अब नेक्स्ट वो चोरी करेंगे। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पास एंड इट्स गार्डन। यानी जो है वो एक मैगजीन में शॉर्ट आवर ग्रेंज के बारे में दिया गया है। जैसे आप देखिएगा कि आज के टाइम में हमारे इंडिया में अंबानी का हाउस है एंटिलिया, तो उनके बारे में बहुत सारे मैगजीन्स न्यूज़पेपर ये सब में दिया जाता है। उनके एक एक रूम के बारे में कितने लेबर है कितने स्टाफ है वो सभी दिए रहते हैं। सेम है जहाँ पे शॉर्ट आवर ग्रेंज में क्या क्या है कैसे क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिया गया है मैगजीन में। वो मैगजीन में अच्छे से इस हाउस के बारे में स्टडी करते हैं जहाँ पे उनके रूम के बारे में बताया जाता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में बताया जाता है, उनमें क्या किधर किधर से रास्ते हैं कौन कौन सा पाथ है वो सारे पाथ के बारे में बताया जाता है, उनके गार्डन के बारे में भी बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ों में अध्ययन कर रहे हैं ताकि वो जब वहाँ पे रॉबरी करेंगे लूट करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं होगी। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट हु रिमेंड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वाज इन लंडन। अब ये शॉर्ट आवर ग्रेंज का जो फैमिली है वो लंदन में है, उस समय वो 2 सर्वेंट को अपने 2 नौकरों को छोड़ करके गए हुए हैं यहाँ पे देखभाल करने के लिए, टेकिंग केयर करने के लिए। had gone to the movies मतलब जो वो 2 स्टाफ को या 2 सर्वेंट को जो रखे हुए हैं वो मूवी के लिए चले गए हैं। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose। यानी वो हॉरेस रेनवाई जो हैं वो उनको देख करके बहुत ही खुश होते हैं और यद्यपि इनको एक चीज़ की जो दिक्कत थी फिर से यहाँ पे आ गई है, द टिकल ऑफ हे फीवर। यानी हे फीवर का फिर से उनको अटैक आया, यानी फूलों की फिर से एलर्जी आई है और उनका जो नोज में थोड़ा सनसनाहट सी जो आ जाती है ना हे फीवर का, उसी को टिकल बोलते हैं, जो कि अचानक से उनको एलर्जी उत्पन्न हो गई है। आगे देखिएगा। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back। यानी वो जो हैं वो आते हैं पीछे से यानी गार्डन के पीछे से गार्डन वाले वॉल के पास, एंड वो केयरफुली जो भी टूल्स होता है वो अपने बैग में पैक करके और अपने पीछे अच्छे से टांग लेते, जैसे या सेट कर लेते। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप अपने बैग को कैसे पीछे मतलब यानी कि बैग यानी कि अपने पीठ पे लटका लेते हैं, सेम एज वो अपने टूल्स वाले जो भी बैग हैं जो उनको चोरी करने में मदद होगी जो टूल्स है वो सारे टूल्स को एक बैग में रख के पीछे की तरफ लटका लेते हैं और फिर आगे शॉर्ट आवर ग्रेंज हाउस के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। यानी कि ये शॉर्ट आवर ग्रेंज का ग्रेंज शॉर्ट नेम में यहाँ पे बताया है कि उस हाउस की तिजोरी में अप्रॉक्स 15,000 pounds का ज्वेल यानी कि गहना रखा हुआ है, जो कि वो चोरी करेंगे तो उनको अप्रॉक्स इतने का गहना मिल जाएगा। वो सारे मैगजीन में पढ़े थे तो उनको पता था।
और ये एक यूके मनी यूनिट है, जैसे हमारा भारत का रुपया है उसी तरीके से लंदन का यहाँ पे पाउंड है। तो अभी अप्रॉक्स 1 पाउंड इक्वल टू 100 रुपीज़ होता है इंडियन रुपीज़ में। तो देखिएगा 15,000 यानी कि 15,000 पाउंड है, तो 15,000 और इंटू 15,000 और इंटू यहाँ पे 100 रुपये यानी कि इंडियन रुपये में देखते हैं तो अप्रॉक्स 15 लाख का ये आपका ज्वेल है। आगे देखिएगा, इफ़ he sold them one by one, he expected to get at least 1,000 enough to make at least 1,000, वहाँ पे 5,000 है लास्ट में, 5,000 enough to make him happy for another year, यानी दूसरे ईयर के लिए एटलीस्ट वो 5,000 तो कमा ही लेंगे इस पैसों मतलब ये ज्वेल से, और जो कि उनके नेक्स्ट ईयर तक के लिए वो मतलब अनदर ईयर यानी कि दूसरे ईयर तक के लिए वो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और वो बिल्कुल खुश रहेंगे। और बिकॉज इनका चोरी करने का बस एक ही मकसद होता है कि साल में एक चोरी करेंगे, जिससे वो जो रेयर यानी कि दुर्लभ बुक हैं वो परचेज कर पाएंगे और अपने एक साल में अपना जीवन यापन कर पाएंगे। उसके लिए वो एक बार सेट करते हैं उतना ही का चोरी करते हैं। आगे देखते हैं, देयर वर 3 very interesting books coming up for sale in the autumn, यानी कि अभी जो ऑटम जो आने वाले उसमें पतझड़ ऋतु इसको बोलते हैं ऑटम को, उसमें 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाले जो कि ये बुक को परचेज करना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था बच्चा जो क्या कलेक्ट करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक कलेक्ट करना काफ़ी पसंद करते हैं। Now he would get the money he wanted to buy them। अब ये जो 3 एक्सपेंसिव बुक्स जो 3 इंटरेस्टिंग बुक आया है वो अब ये कलेक्ट करना या बाई करना अब ये 4 है, उसके लिए इनको मनी भी चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे वो। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। अब देखिए बाहर की तरफ जो किचन में जो एक हुक लगा हुआ है उसी में उन्होंने देखा था हाउसकीपर को, यानी कि शॉर्ट ऑफ रेंज की जो हाउसकीपर है वो उनको चाबी लटकाते हुए, तो वो चाबी उन्होंने क्या किया, ले लिया। एंड ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, और वो अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लिए। एंड टुक द की एंड ओपन द डोर, और वो ग्लव्स पहनने के बाद उन्होंने की ले लिया और डोर को ओपन किया। चूँकि क्या है ना कि अगर ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो उनका कुछ ना कुछ एविडेंस रह जाएगा, तो कोई भी एविडेंस वो नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि बहुत ही अच्छे से वो अपने वर्क को अंजाम देते हैं। तो दोनों हैंड में ग्लव्स पहनकर और वो की लेकर के निकल लेते उस रूम में। He was always carefully not to leave एनी फिंगरप्रिंट्स, यानी वो बहुत ही सावधान होते हैं और कोई भी फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़ते हैं।